पुस्तक का नाम बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। बुढ़ापे की तैयारी जवानी में ही करिए। आज के अर्थ संकट के समय में निरुपयोगी व्यक्ति क्या परिवार, क्या राष्ट्र और क्या समाज सभी के लिए भार स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे निरुपयोगी व्यक्तियों में अपाहिज तथा अपंग तो हो ही सकते हैं, वृद्ध भी इसी गणना में आ सकते हैं। कौन है वृद्ध जिनकी उपयोगिता शारीरिक तथा बौद्धिक दोनों रूप से खत्म हो चुकी हो और वे समाज, परिवार अथवा राष्ट्र किसी के काम के न रहे हों। भारत जैसे अपूर्ण परिस्थितियों वाले देश में, जहां अक्षत शरीर नौजवान तक समाज व राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध न हो पा रहे हैं, वहां वृद्धों से उपयोगिता की अपेक्षा कहां तक की जा सकती है। निसंदेह वृद्ध भारत के लिए एक समस्या जैसे बन सकते हैं। इस समस्या के और भी गहन हो जाने की संभावना है, क्योंकि सर्वेक्षण के आधार पर डॉक्टरों का मत है कि पिछले कई वर्षों से मनुष्य जीवन में लगभग 18-20 साल की वृद्धि हो गई है। वृद्धों की समस्या केवल उनकी निरर्थकता ही नहीं है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि वृद्धावस्था में जो लोग बहुधा काम नहीं पाते, एक बड़ी समस्या है कि उनका असक्त होना, प्राय रुग्ण रहना, जिसमें परिवार को उनकी देखभाल, दवा दारू तथा पौष्टिक आहार का प्रबंध करने में श्रम, समय खर्च करने के अतिरिक्त परिचर्या तथा साथ संभाल भी करनी पड़ती है। मोटे तौर से यह सारा खर्च एक तरह से जाता बेकार ही है, क्योंकि इससे किसी प्रकार की प्राप्ति की आशा तो होती नहीं। बिना किसी मुजायके के कहा जा सकता है कि यदि वृद्धों पर होने वाला व्यय बच्चों पर लगाया जाता तो वे अधिक स्वस्थ तथा सुयोग्य बन सकते हैं, और यदि बचत की जाए तो आगे परिवार का संबल बन सकता है। इतना ही नहीं, वृद्ध तब और भी समस्या बन जाते हैं जब वे अपने साथ विविध प्रकार के व्यसन साथ लाकर बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं और अनेक प्रकार की विकृतियों से अपने स्वास्थ्य में चिड़चिड़ाहट और असक्तता में ईर्ष्या, द्वेष, वासना, तृष्णा, लिप्सा आदि निर्बलताओं को लपेट लाते हैं। सही बात तो यह है कि इस प्रकार के विकृत बूढ़े ही वास्तविक समस्या बन जाते हैं, नहीं तो वैसे वृद्धजन परिवार, समाज व राष्ट्र के गुरुजन होते हैं। उनके अनुभव बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाने में काम आते हैं। उनका शांत रक्त और संतुलित मस्तिष्क संसार की नौजवान गर्मी को बहुत कुछ समझाए बुझाए रहता है। उनके उत्तेजित नियंत्रण में संसार के जवान बहुत कुछ सधे रहते हैं, नहीं तो आगा पीछा न सोचने वाली नौजवानी की आग संसार को जल्दी जला डाले। इस प्रकार वृद्धजन समाज के रक्षक भी हैं। उनके रहने से परिवार, समाज और राष्ट्र का वजन बढ़ता है तथा उनका होना आवश्यक भी है। संसार के अन्य सारे देशों से अधिक वृद्धों का आदर भारत में होता रहा है। इस समय भी वही मान्यता है और शायद भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर यह मान्यता आगे भी बनी रहेगी। किंतु जबकि वृद्धजन अपनी ओर से इस महान मान्यता को हिलने न दें, गुरु आदर की मान्यता बनाए रखने के लिए वृद्धों का कर्तव्य है कि वे किसी न किसी प्रकार से अपनी उपयोगिता बनाए रहें और जहां तक संभव हो परिवार पर बोझ न बने। वे वृद्धावस्था में भी कोई न कोई ऐसा काम करते रह सकते हैं जो उनके करने योग्य हो। उन्हें
इस भावना से निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए कि वे परिवार के गुरुजन हैं। उन्होंने लड़कों को पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया और किसे योग्य बनाया है। इसलिए बेटे पोतों से बैठे बैठे सेवा लेना उनका अधिकार है। यह ठीक है कि हमारे गुरुजन इस अधिकार के सर्वथा अधिकारी हैं। उनकी यथासाध्य सेवा होनी ही चाहिए। फिर भी यदि अपने इस अधिकार को यथासंभव अनुपयुक्त ही रहने दें तो उनकी गुरु की गरिमा कई गुना बढ़ जाए और वे सेवा ही नहीं अधिकाधिक श्रद्धा व पूजा के पात्र बनकर न जाने कितना सम्मानित जीवन यापन करें। उनकी प्रजा उन्हें हाथों हाथ लिए रहे और सेवा शुश्रूषा के साथ रहकर कुछ न करने और आराम से बैठने के लिए प्रार्थना करती रहे। कदाचित अपने नैतिक अधिकार के उपयोग की अपेक्षा उनका सक्रिय रहना उन्हें अधिक सुखी बना सकता है। इसीलिए ही मनीषी व्यक्तियों ने अधिकार से अधिक त्याग करने की भावना को महत्व दिया है। फिर निष्क्रिय रहने से शरीर में शिथिलता, बुद्धि में आलस्य आता है, जिससे मनुष्य परिवार पर क्या स्वयं अपने पर भार स्वरूप बन जाता है। संतानों के बहुत कुछ समर्थ एवं संपन्न होने पर भी यथासंभव यदि उनके आभार से बचा रहा जा सके तो शायद जीवन का वह अंतिम चरण जवानी की कर्मठता से भी अधिक मेहनती तथा माननीय हो। जो वृद्धजन इस गौरव को ले सके वे अवश्य लें। उन्हें बेटे पोतों की कमाई खाने और सेवा लेने की सौभाग्यपूर्ण भावुकता से बचने का ही प्रयत्न करना चाहिए। अब यदि किन्हीं वृद्धजनों की स्थिति सक्रिय जीवन यापन करने की न भी हो तो वे कम से कम अपनी आवश्यकताओं को वैसे ही काट कर गिरा दें जिस प्रकार माली पौधों की बेकार बढ़ती हुई शाखाओं को काट देता है। जवानी के व्यसनों और विकारों को तो शपथ पूर्वक त्याग ही देना चाहिए। वासना, तृष्णा, लिप्सा और लोलुपता को तिलांजलि देकर अपने को अधिक से अधिक लघु तथा सरल बना लेना चाहिए। ऐसा करने से उनका चित्त स्वयं ही शांत, प्रसन्न तथा बंधन रहित रहेगा। बुद्धि निर्विकार होगी और आत्मा में बल का संचार होगा जो परलोक चिंतन की दिशा में बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। जवानी की विकृतियों को वृद्धता में बनाए रहने वाले वृद्धों को बड़े कष्ट का सामना करना पड़ता है। संतान से एक बार भोजन वस्त्र का तकाजा किया जा सकता है, किंतु अनावश्यक व्यसन वासनाओं का नहीं। व्यसनी व्यक्ति को भोजन वस्त्र का अभाव उतना नहीं सताता जितना कि व्यसनों की आपूर्ति। व्यसनी वृद्धजनों का जीवन बड़ा ही दयनीय तथा अनादर पूर्ण बन जाता है। व्यसनों को साथ लगाए रहने से उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों से भी पीछा नहीं छूटता। ऐसी दशा में पर निर्भरता के साथ व्यसनों की मार से त्रस्त बुढ़ापे की आवश्यकता का क्या हाल होगा, उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। बुढ़ापे का शेष जीवन शांतिपूर्ण आत्मचिंतन तथा भगवान के भजन करने के लिए होता है, धक्के खाने के लिए नहीं। यही वह मूल्यवान समय होता है जब मनुष्य अपने परलोक प्रसाद की नींव रखता है, किंतु तभी जबकि मनुष्य पहले से ही उसकी तैयारी करके अंतिम चरण में प्रवेश करे। जवानी में अथक परिश्रम करके अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पूरा करे। संतानों को इस योग्य बनाएं कि वे उसका दायित्व ठीक से संभाल सकें। अपने लिए भी स्थायी परिस्थितियों का निर्माण करें जो आगे चलकर उसकी सच्ची सहयोगी बन सकें।
संयम, नियम तथा कठोर व्रत पालन द्वारा इतनी शक्ति, इतना तप तेज संचय करें जो अंतिम क्षण तक उसे अशांत न होने दें। बुढ़ापा जीवन की अनिवार्य शर्त है। एक दिन सबको ही बूढ़ा होना है। जीवन का वह समय ऐसा होता है जिसमें संचय का अवसर नहीं होता, केवल व्यय ही करना होता है। इस व्यय के लिए आवश्यक संचय जवानी में ही किया जा सकता है। जवानी को अस्त व्यस्त बिता डालने वालों को वृद्धावस्था में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जवानी के ज्वार में बुढ़ापे का भाटा न देखने वाले अदूरदर्शी ही होते हैं। जीवन को अपने इस दृष्टि दोष का फल बुढ़ापे में भोगना पड़ता है। जवानी के दिन जिन कष्टों को सहन कर सकते हैं, बुढ़ापा नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जवानी में अपने को इतना अवश्य कस ले कि आगे चलकर बुढ़ापे का बोझ आसानी से उठा सके। जिन्हें अपना बुढ़ापा समस्या नहीं बनाना है और ठीक ठीक गुरुता का आदर वांछित हो, तो वह जवानी में ही बुढ़ापे की तैयारी करता हुआ बुढ़ापे में पहुंचे।